बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश रहिए। आज हम बात करेंगे नज़ला ज़ुकाम और सना मक्खी से इलाज। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर्स, वेदर चेंजेस हमारी सेहत पर ज़रूर असरअंदाज होती है। कुछ बीमारियां वक्ती तौर पे होती हैं, जबकि कुछ लंबी हो जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा सीज़न परेशानी का सबब बन जाता है। नज़ला ज़ुकाम, गले की खराबी, सेहत के वो मसाइल हैं जो गर्मियों सर्दियों में हमारी सेहत पर असरअंदाज होते हैं। इसकी वजह टेम्परेचर का बढ़ना या कम होना शामिल है। नज़ला ज़ुकाम देखने में आम है, लेकिन ये इंतहाई तकलीफदेह भी साबित होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सना मक्खी के पत्ते और इसके फूल इंतहाई मुफीद होने के साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। वीवर्स, इसके पत्तों में ज़रूरी ऑयल और टैनिन्स होते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है, जिससे हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेट दर्द की। निज़ाम हज़म के तमाम मसाइल के लिए इसके सफ़ूफ का 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करने से फ़ायदा होता है। उम्मुल अमराज यानी कब्ज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कब्ज़ की परेशानी में सना मक्खी के इस्तेमाल की तलकीन की है। व्यूअर्स, अगर सना मक्खी को शहद के साथ इस्तेमाल करें तो ये कब्ज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसमें एंटी इन्फेक्शन प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इसलिए जल्द को बहुत से इन्फेक्शन से बचाने का सबब बनता है। इसे मिर्गी, बालों के झड़ने, जल्दी अमराज और अल्कुल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हेयर फॉल को कंट्रोल करती है और इन्हें हेल्दी बनाती है। जल्दी अमराज के लिए भी मुफीद है। सना मक्खी को मेहंदी और कलौंजी के साथ मिलाकर, सेब के सिरके के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो ये फंगस इन्फेक्शन से होने वाले मसाइल और खारिश की वजह से होने वाले छालों के लिए भी मुफीद है। चुनांचे इसको एज एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जोड़ों और पट्टों के दर्द में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। ये जिस्मानी दर्द को कम करती है, थकावट दूर करती है, जिस्मानी अज़लात को पुरसुकून रखती है। इसके लिए सना मक्खी का कहवा भी बना के पिया जा सकता है, हल्के से नीम गर्म पानी में। 1/4 चमचा मुनासिब रहेगा। इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि मोशन ज़्यादा ना हो जाए। अगर बात करें अमराज कल्ब की, तो ये दिल की नालियों को साफ करने और दिल के अमराज में भी मुफीद है। इसे दिल के लिए बेहतरीन जड़ी बूटी करार दिया जाता है। मगर व्यूअर्स, आपने इसका इस्तेमाल एतदाल में करना है। आप यूँ कर सकते हैं, 1 हफ्ता आपने इसका कहवा पिया, 1 हफ्ता ब्रेक दिया, फिर उसके अगले हफ्ते यूज़ कर लिया। यानी आपने ऑन एंड ऑफ अपनी मंथली डाइट में इसको शामिल कर सकते हैं। रोज़ाना आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। व्यूअर्स, अगर बात करें वेट लॉस की, ये वज़न को कम करने के लिए बेशुमार फ़वाइद रखती है। इसे हर्बल टी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। अगर आप इसका कहवा इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत जल्द अपना बढ़ा हुआ वज़न कम करने में कामयाब हो सकते हैं। ये बलगमी और सफरावी मादे जिस्म से भी खारिज करती है, दिमागी नाली में जमी हुई रतूबत को दूर करती है। इसका इस्तेमाल गुर्दे की पथरी भी निकालने में हेल्प करता है। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन पढ़ना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिखे हमें सेंड कीजिए। आपको हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन हमें मोबाइल पे बिल्कुल फ्री पढ़ने को मिलेगा। इसमें डॉक्टर्स के लिखे हुए हेल्थ आर्टिकल्स, इंटरेस्टिंग मेडिकल न्यूज़, रिसर्च न्यूज़ और बहुत कुछ है। तो चलते अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, अब सना मक्खी के हवाले से कुछ एहतियाती बात करते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। इससे आंतों को नुकसान पहुंच सकता है, पेट के मसाइल पैदा हो सकते हैं। फीडिंग मदर्स को चाहिए इस्तेमाल ना करें। पेशाब में प्रोटीन का इजाफा भी हो सकता है। बड़ी आंत की रंगत बदलकर स्याह भी हो सकती है, ये नुकसान भी बहुत दे सकता है। दिल के अमराज से मज़ीद ख़राबी पैदा हो सकती है। ये जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट की कमी का सबब भी बन सकता है जो गुर्दे और दिल के अमराज पैदा कर सकता है। इसलिए आपने इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से रुजू करें। इसकी सप्लीमेंट की मिकदार मैक्सिमम 15 से 30 मिलीग्राम, रोज़ाना से ज़्यादा ना लें। 1 हफ्ता इस्तेमाल के बाद इसका इस्तेमाल रोक दीजिए। दूसरी बात यह है कि कब्ज़ की सूरत में मार्केट में रेडीमेड टैबलेट्स आती हैं, लेकिन वो आपने टेम्पररी लेनी होती है, जिसके अंदर 30 mg, 50 mg, बाज़ 100 mg भी सना मक्खी होता है। मगर बात यह है कि जब आप उसका एतदाल में इस्तेमाल करेंगे, आपका मसला हल हो जाए तो उसको फिर आप रोक दीजिए। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मेरी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।